अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू मैडम्स किचन। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दुआ है कि सब अपने घरों में बिल्कुल खैरियत से और खुशबाश हों। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्त सी बड़ी स्पेशल सी स्वीट डिश और इसका नाम है जी फिरनी। अच्छा डियर फ्रेंड्स, आपने फिरनी बहुत सी जगहों से खाई होगी और घर में भी बनाई होगी, बहुत मशहूर जगहों से भी खाई होगी। लेकिन जो आज हम फिरनी आपको बनाना सिखा रहे हैं ना, इसका तो कोई जवाब नहीं है। ये बड़ी सीक्रेट और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो इसके लिए ये देखें, पहले मैंने आपको चावल दिखाए हैं जो मैंने भिगो दिए हैं, और चीनी है, और ये बादाम है, और इसके साथ है जी सब्ज़ इलायची। ठीक है, बादाम आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं, अच्छी वाली सब्ज़ इलायची लेनी है, फ्रेश वाली, यानी कि बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो जिसमें वो खुशबू ना हो। ठीक है, ये देखें जी, ये चावल हमने अच्छे से तकरीबन 3-4 घंटे पहले भिगो दिए थे। और चावल भी आपने अच्छे वाले लेने हैं, पुराने चावल नहीं लेने हैं। ठीक है, अच्छा, चावल जब अच्छे से भीग जाते हैं ना, तो फिर हमने उनको पीसना होता है। कच्चे चावलों को नहीं पीसना, भिगो के चावलों को ना फिर उसको पीसने। अब हम चावलों के अंदर हमने बादाम ऐड कर दिए हैं और साथ ही इलायची ऐड कर दिया है। ये इलायची और बादाम का जो फ्लेवर होगा ना, वो दोनों जब मिक्स होके पिस के निकलते हैं ना, जब हम इसको दूध में डालते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त सा बड़ा स्पेशल सा इसका फ्लेवर बनता है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक सीक्रेट और ज़बरदस्त सी रेसिपी कि जब हम फिरनी बना रहे हो ना, तो उसको हमने इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है, अच्छे से पीस लेना है। ठीक है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसके अंदर। ये देखें जी, ये हम पीस रहे हैं, अभी इतने अच्छे नहीं पीसे हैं, थोड़ा सा और इसे पीसेंगे और फिर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो चलें जी, आपको बता दी जाए कि ये मिक़दार कितनी है दूध की। तकरीबन ये 7 केजी के करीब करीब था दूध, और फ्रेश दूध हमने लिया है, बिल्कुल फ्रेश अच्छा वाला खालिस दूध हमने लिया है। और हमने चावल जो थे ना, तकरीबन इसके अंदर आधा किलो के करीब जो है ना चावल पीस के ऐड किए। आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से पीस लिया इसको, और इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं दूध। अच्छे से बॉयल हो गया था, बड़ी अच्छे तरीके से उसको हमने बॉयल किया दूध को। और दूध ना, एक तो खालिस दूध था, फिर वो पकने के बाद और गाढ़ा हो जाता है, जब हम पकाते हैं उसे बलाई आ जाती है उसके ऊपर। तो हमने उसकी बलाई वगैरह नहीं उतारी है, उसी के अंदर हमने बलाई रहने दी है, और अच्छे तरीके से जो हमने चावल पीसे थे उनको उसके अंदर पकाया, तकरीबन 15 से 20 मिनट अच्छे से पकाया। और अब हमने इसके अंदर चीनी ऐड कर दी है। चीनी हमने तकरीबन अभी फ़िलहाल आधा किलो ऐड किया है। अगर थोड़ी सी हमें कमी बेशी फ़ील होगी तो हम थोड़ी सी और ऐड कर देंगे। अच्छा, इसमें जो चीनी होती है ना, बहुत ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता, खीर से थोड़ा कम इसमें मीठा होता है फिरनी में। तो फिरनी में एक तो चावल बहुत अच्छे से पिसे होने चाहिए आपके, और लेकिन ये दूसरा ये कि इसकी थिकनेस ये आप देख रहे हैं ना, बस हमने इतना इसको पतला रखना है। अगर हम इसे थोड़ा और पकाएंगे, गाढ़ा करेंगे, तो फिर ये खीर की तरह हो जाएगी। खीर की तरह हमने इसे नहीं गाढ़ा करना, हमने इसको थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है। ठीक है, तो ये आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना होता है कि फिरनी और खीर में इतना फ़र्क यही होता है कि ये देखिए, इसका ना बड़ा जो है ना, थोड़ा पतला सा होता है टेक्सचर, और खीर जो होती है वो गाढ़ी सी होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हम रूह केवड़ा भी ऐड करेंगे एंड पे आकर, और बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जो अभी आपके पास अवेलेबल हो या जो आप पसंद करते हो, वो आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ख़ास इसकी जो चीज़ें होती हैं ना, जिसमें हमने बादाम और इलायची लाज़मी तौर पे ऐड करना होता है, वो ज़रूरी होता है। उसके अलावा आप नारियल वग़ैरह और काजू, बादाम, पिस्ता वग़ैरह वो ऐड कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ़ इसके अंदर बादाम और इलायची और रूह केवड़ा और बाकी 1-2 चीज़ें और ऐड की हैं। तो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप इसके अंदर कितने डालना चाहते हैं ड्राई फ्रूट्स। ठीक है, जो मेन चीज़ें होती हैं ना, वो यही होती हैं।
हमने पिस्ता और बादाम जो है ना उसको ये पाउडर बना लिया है, जो हम इसके ऊपर छिड़काव करेंगे, ठीक है। और जो स्पेशलिटी होती है ना ये इसकी फिरनी की, वो ये होती है कि मिट्टी के बर्तन में इसको डाला जाए। तो हमने लिए हैं जी मिट्टी के ज़बरदस्त से बड़े प्यारे प्यारे से प्याले, और उसमें हमने इसको ऐड कर दिया। ये एक हमने बाउल बनाया है, ये देखें जी, इसके ऊपर हमने ये ईद मिलन पार्टी थी इसलिए हमने इसके ऊपर जो है ना वो ईद मुबारक लिख दिया। तो ये देखें जी, डेकोरेट आप किसी तरीके से भी कर सकते हैं, बस खाने वाले को मज़ा आना चाहिए और देखने में अच्छा लगना चाहिए। ये देखें जी, हमने कितने सारे माशाल्लाह से प्याले भर दिए हैं। और ये देखें जी, मिट्टी के बर्तन में जो होता है ना स्वीट डिश खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो ये देखें जी, हमने सारे जो थे ना प्याले तकरीबन 50 के करीब थे, ये हमने सारे फिल कर दिए। और फिर इनको हमने ऊपर से लेमिनेशन किया, लेमिनेशन करने के बाद डेकोरेट किया, डेकोरेट करने के बाद लेमिनेशन किया, फिर उसको हमने ठंडा किया, फिर उसके बाद हमने सर्व किया इसे। तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक तजर्बा रहा है हमारा कि स्वीट डिश जब हम मिट्टी के बर्तन में खाते हैं ना तो उसका मज़ा जो है ना दुबाला हो जाता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिरनी को जब भी आप बनाएं आप मिट्टी के बर्तन में डालें और फिर आप सर्व करें तो बड़ा अच्छा रहेगा उसका रिज़ल्ट, और खाने वाले को भी मज़ा आएगा। ये थोड़ी सी बच गई थी, फिर हमने दूसरे एक बाउल में इसको ऐड कर दिया। अच्छा, जैसे जैसे ये हो रही थी ना ठंडी हो रही थी तो ये थिक हो रही थी, ये देखें जी थोड़ी सी थिक हो गई है। तो माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में आबाद रखे, आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे। अल्लाह ताला आपके कारोबार में और आपके किचन में ढेरों बरकतें नाज़िल फ़रमाए। अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला आपके किचन को आबाद रखे और आपकी जो कमाने वाले हैं उनकी कमाइयों में बरकतें ऐड करे, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अच्छा डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग इसके ऊपर जो है ना थोड़ा सा कलर भी ऐड करते हैं, तो इसलिए हमने तो ये थोड़ा था ना जो केवड़ा होता है ना, रूह केवड़ा, उसके अंदर हमने कलर ऐड करके ना जर्दा कलर, तो वो इसके ऊपर डॉट्स वगैरह लगाए थे। वो ज़रा बच्चों की उसके लिए कि बच्चों को ना ज़रा अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये इस तरह से हमने ना ये डॉट्स लगाए। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोग न्याज़ वगैरह बनाते हैं या ऐसे प्याले भरते हैं तो उसके ऊपर इस तरह से ना वो होते हैं निशान से, तो वो बड़े अच्छे से लगते हैं, ज़रा कलरफुल हो जाता है ना तो वो ज़रा अच्छा लगता है। और तो इसलिए ये इसके ऊपर ये, और थोड़ी खुशबू भी आने लग जाती है ना, ये रूह केवड़ा जो होता है उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। और उसके ऊपर हमने ये बादाम भी ऐड कर दिए, जो पिसे हुए बादाम थे वो छिड़क दिए। उसके बाद फिर हमने इसको लेमिनेशन करके तो फिर ठंडा करने के लिए रख दिया था। तो खाने के बाद ये जब सर्व किया सब मेहमानों को बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद किया, सब ने ही बहुत पसंद किया। हालांकि बहुत वाफर मिकदार में ये बनाई थी, लेकिन फिर भी सबको यही हसरत रही कि एक और प्याला मिल जाता। तो डियर फ्रेंड, ये जो चीज़ जो भी हर चीज़ नीयत से बनाई जाए और जो भी खुलूस के साथ बनाई जाए तो फिर उसकी अपनी ही बात होती है, उसका टेस्ट भी अपना ही होता है। तो इंशाल्लाह फिर कोई और अच्छी सी रेसिपी के साथ तशरीफ़ लाएंगे आपके सामने, और फिर इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ईद की खुशियों में हमने ये ईद की खुशी में ये जो पार्टी की थी उसमें ये सबको सर्व किया था हमने। तो आप जब भी, अच्छा डियर फ्रेंड्स, आपसे मुझे ये कहना था कि जब भी आप ये वीडियो देखा करें प्लीज़ वीडियो को स्किप मत किया करें। वीडियो को स्किप करने से एक तो आपको पूरी बात की समझ नहीं आती है, और दूसरे ये कि वीडियो का जो है ना बिल्कुल वो ख़राब हो जाता है सारा हमारा जो काम होता है ना वो। एक जब आपको काम ही नहीं समझ आएगा जो हमने किया है तो फिर उसका क्या फ़ायदा वीडियो देखने का, स्किप किए करके देखने का, ठीक है। तो कोशिश किया करें वीडियो को स्किप किए बगैर देखा करें, ठीक है। और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।
आपके घरों में ढेरों बरकतें नाजिल फरमाए और आपके किचन को आबाद रखे, आपके खानों में जायके और आप अपने घर वालों को अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाते रहे। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।